हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका परिवार एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि जो पढ़ाई है वो आपको उस मुकाम तक लेकर जा सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे आप कोई भी बड़ा से बड़ा मुकाम प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग सब मोबाइल में भी आ रहे हैं, तो हम टाइम पास की चीज़ें न देख कर यहाँ पर क्लास देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये निश्चित है कि आप लोग आगे उन मुकाम तक जरूर जाओगे जो आप लोग सोच रहे हैं, या उससे भी ऊपर जाओगे। ठीक है ना? चलो दोस्तों, पढ़ाई को आपकी और मजबूत बनाने के लिए मैं हाजिर हूँ। और आपको पता है अब समय है आप सबकी फेवरेट सब्जेक्ट साइंस पढ़ने का। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान, जिसका चैप्टर चल रहा है दूसरा, उस अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें हमने काफ़ी सारी बातें करी। तो काफ़ी सारी बातें जो है वो पहले के वीडियो में है, तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और ये भी वीडियो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला पार्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, वहाँ के वीडियो और नोट्स जो है वो हमारे ऐप पर मिल रहे। इस दूसरे पार्ट के नोट्स जो है वो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे एकेडमी के जो मोबाइल नंबर है उन पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए। हमारी टीम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देगी या जो बात होगी आपको बता देगी। उसके साथ साथ दोस्तों, अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर दो ताकि वो भी देख लें। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लवण परिवार। कौन सा परिवार? लवण परिवार। अच्छा, लवण तो आपने सुना होगा, परिवार, इनका भी कोई परिवार होता है क्या? कोई टाबर होते होंगे क्या? नहीं। देखो ऐसा है कि अगर आप लोगों ने, जैसे एक बात बताओ मेरे को, ये Na और Cl ये क्या है? NaCl क्या है? NaCl एक लवण है। अच्छा देखो, इसके अंदर एक है ये प्लस वाला, Cl है माइनस वाला। ये बात आपको पता है? ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो इसको अपन धन मूलक कहते हैं। कौन सा मूलक कहते हैं? धन मूलक। और इस माइनस वाले को अपन क्या कहते हैं? धन मूलक। और इसको क्या कहते हैं? ऋण मूलक कहते हैं। कौन सा मूलक कहते हैं? ऋण। आई बात समझ है? धनात्मक वाला आपका कौन सा मूलक है भैया? धन मूलक है। और ये वाला आपका क्या है? ऋण मूलक है। आई बात समझ है? ये जो धनात्मक वाला है ये धन मूलक है और ऋणात्मक वाला जो है वो ऋण मूलक है। तो देखो, लवण परिवार किसे कहेंगे? समान धन मूलक। समान क्या हो? धन मूलक। समान धन मूलक या समान ऋण मूलक वाले लवण, है ना? समान या तो धन मूलक जिनके सभी के समान हो वो, या ऋण मूलक जिनके समान हो वो, एक परिवार के लवण कहलाते हैं। आई बात समझ में? जैसे भाई देखो, एक देख लेते हैं अपन NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या? NaCl। एक आप देख लो NaCl। देखो, इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका क्या है? धन मूलक है और ये ऋण मूलक है ना? देखो चलो, ये अपन मिटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप और एक देख लो Na2SO4, ये देख लो। अब ये दो आपके लवण है। ठीक है, अब इसमें देखो धन मूलक, इसमें भी क्या है? चलो, अभी धन मूलक सोडियम है और इसमें भी ये धन मूलक है और ये ऋण मूलक है, ये इसका ऋण मूलक है। ठीक है, चलो भाई, अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें ये आपका है सोडियम और इसमें भी है सोडियम, तो दोनों में आपके क्या? धन मूलक जो है वो है समान। दोनों में आपके धन मूलक समान है। धन मूलक समान है, इसलिए हम इसे सोडियम का लवण परिवार कह देंगे। कौन सा लवण परिवार कहेंगे? सोडियम का लवण परिवार कह देते हैं। सिंपल बात है, सोडियम का क्या कह सकते हैं अपन? लवण परिवार कह देते हैं। आई बात समझ में? ये
जिनका मतलब इतने सारे, जिसमें सब में एक ही प्रकार का धन मूलक हो या एक ही प्रकार का ऋण मूलक हो, तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एक ही उसके परिवार में, वो उसका लवण का एक परिवार होगा। जैसे एक और देखो, जैसे ये सोडियम क्लोराइड NaCl एक, ठीक है। अगर एक बात करें KCl, अब देखो इसमें ये धन मूलक कौन है, सोडियम है इसमें, और ऋण मूलक कौन है, क्लोरीन है। इसमें भी देखो धन मूलक कौन है, पोटेशियम है, और ऋण मूलक कौन है, क्लोरीन। तो देखो इसमें धन मूलक तो अलग है, धन मूलक तो अलग है, लेकिन यहाँ पर ऋण मूलक क्लोरीन है और यहाँ पर भी ऋण मूलक कौन है, क्लोरीन है। तो ये जो आपके क्या है, ये आपके क्या है, क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन के लवण परिवार, क्लोरीन का लवण परिवार कह सकते हैं, क्लोरीन का क्या है, लवण परिवार। आई बात समझे, ये आप लोगों को समझना है। लवण परिवार किसे कहते हैं, अगर किसी में धन या ऋण मूलक समान है, धन या ऋण मूलक क्या है, समान है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वो परिवार कहलाएगा। ठीक है, चलो चलो ये तो पढ़ लिया आपने, लवण भी पढ़ लिया। अच्छा अब एक बात पढ़ो, लवण का pH कितना होता है। लवण देखिए, अब अपन बात करते हैं लवण के pH की। लवण के क्या, लवण का pH कितना होगा भैया, pH कितना होगा लवण का। देखो लवण का pH जो है ना, वो है अम्ल या सारक जो मिल रहे हैं ना, उनका pH कितना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। मान लो आप परबल अम्ल ले रहे हो, कैसा ले रहे हो, परबल अम्ल लिया और उसकी क्रिया आपने किसके साथ करवाई, परबल सारक के साथ करवाई, परबल सारक के साथ करवाई, तो आपका जो लवण बनेगा ना उसका pH होगा 7। तो pH कितना होगा भाई, 7 हो जाएगा। तो ये 7 pH वाला है, इसका मतलब ये क्या है, उदासीन। इसका मतलब ये क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है। अगर हम लोगों ने परबल अम्ल लिया, क्या लिया, परबल अम्ल लिया, लेकिन सारक कैसा लिया, दुर्बल लिया। सारक आपने कैसा लिया, दुर्बल सारक लिया। सारक आपने कैसा लिया भाई, दुर्बल सारक लिया, तो आपका pH किसका आएगा भाई, यहाँ तो सीधा सा दिख रहा है, परबल सारक, परबल अम्ल है, सारक दुर्बल है, तो pH 7 से कम, pH क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। अगर pH 7 से कम होता है तो भैया क्या हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो लवण बन रहा है वो अम्लीय हो जाएगा। अगर आप लोगों ने क्या किया, दुर्बल अम्ल लिया, क्या लिया, दुर्बल अम्ल लिया, और सारक आपने कैसा ले लिया, परबल सारक ले लिया। सारक आपने कैसा ले लिया, परबल सारक ले लिया। तो देखो भाई, तो इसका pH क्या हो जाएगा, परबल सारक दुर्बल है अम्ल, तो सारक का pH आएगा ना, तो pH 7 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। 7 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। समझने की बात है, दिमाग लगा के समझोगे, जिसका प्रभाव ज्यादा होगा वही तो लवण में आएगा। तो pH 7 से अधिक, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों ने बेटा दुर्बल अम्ल लिया, क्या लिया, दुर्बल अम्ल लिया, और सारक भी दुर्बल लिया, सारक भी क्या लिया, दुर्बल लिया, सारक भी क्या लिया, दुर्बल लिया, तो सारक दुर्बल और अम्ल भी दुर्बल, तो दोनों मिलकर के pH 7 बनाएंगे। कौन सा pH क्या होगा, 7 pH होगा। अगर 7 pH है तो ये बनने वाला लवण जो होगा ना वो उदासीन होगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई ना कि आपका जो pH है ना लवणों का, वो उदासीन भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, या क्षारीय भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था, जब आपको मधुमक्खी खाती है ना तो हम लगाते हैं NaCl लगाते हैं। अब NaCl क्यों लगाते हैं पता है बेटा, NaCl लगाने का कारण ये है कि ये तो है तो लवण, है तो लवण, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, क्षारीय होता है, मतलब इसका pH 7 से अधिक होता है। इसी वजह से आपकी मधुमक्खी का डंक लग जाए ना तो वहां पर आप क्या लगाते हो, नमक लगाते हो। सिंपल सी बात है। चलो भाई ये देखो, ये बातें ध्यान रखना। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि परबल अम्ल परबल सार मिल रहे हैं तो क्या बनेगा, है ना, यहाँ परबल सार और दुर्बल अम्ल मिल रहे हैं तो क्या बनेगा, तो ये आप लोगों को पता रखना चाहिए कितना pH बनेगा। सिंपल समझने की बात थी। ठीक है। चलो भाई
अगली बात करते हैं अपन साधारण नमक की। कुछ हमारे जो लवण है उनकी लवणों के बारे में अपन बात करेंगे कि ये कैसे बनते हैं, क्या होता है इनके बारे में। तो देखो साधारण नमक मतलब वही जो आप आपके घर में खाते पीते होंगे, ऐसा नमक, नॉर्मल नमक। सूत्र क्या है भैया साधारण नमक का? NaCl। साधारण नमक का सूत्र क्या है? NaCl। अगर आप लोगों को इसको बनाना है तो सिंपल सी विधि है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? इसका नाम ध्यान रखना भाई, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखो ध्यान रखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम है। इसका नाम ध्यान रखो भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनता है? ये दोनों मिलते हैं, आपको पता है ये अम्ल है और ये क्या है? OH दिख रहा है ना, इसका मतलब ये क्या होगा? क्षारक होगा। तो ये क्या बनाते हैं? NaCl। हालांकि ये पहले भी बताया था, NaCl बनाते हैं और आपका क्या बनाते हैं? H2O, पानी बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? आपका पानी बनाते हैं। चलो भाई, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो सिंपल बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि ये साधारण नमक बनाते कैसे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और आपका क्या बनता है? जल बनता है। तो ये नमक बनाने की पहली तो विधि है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इनके ये कई जगह काम आता है। ये एक कच्चे पदार्थ के रूप में काम आता है। किसके? कच्चा पदार्थ के रूप में यूज होता है। मतलब कच्चा पदार्थ का मतलब क्या होता है? कच्चा पदार्थ का मतलब ये है, जैसे मान लो ये शर्ट बनाना है तो शर्ट के लिए हम कपड़ा लाते हैं ना, तो ये कपड़ा एक कच्चा हो गया। तो कपड़ा बनाना है तो इसके लिए हम और कुछ रेसे वगैरह ला रहे हैं तो वो कच्चा पदार्थ हो गया। इस तरह से मतलब इससे कुछ न कुछ चीज़ें बनाई जाती है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वापस इसी नमक से हम क्या बना सकते हैं? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। इसी नमक से क्या बना सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा आप बना सकते हैं बेकिंग सोडा। क्या होता है, कैसे बनाते हैं अपन देखेंगे। बेकिंग सोडा बना सकते हैं। इसके अलावा अपन बना सकते हैं वॉशिंग सोडा मतलब ये खाने का सोडा है, अपन पढ़ेंगे तो बात करेंगे वॉशिंग सोडा। और ये वॉशिंग सोडा का मतलब धोने का सोडा बना सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बना सकते हो विरंजक चूर्ण बना सकते हो, विरंजक चूर्ण, ठीक है ना। ये चार एक चीजें आप इस नमक से बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं अपन आगे बात करेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर इतनी बातें ध्यान रखिए कि इसमें ये कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। सिंपल बात। चलो इसको मिटाते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक और चीज की, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना कैसे। एक और चीज क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाए। तो देखो सिंपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। कौन सा बनाना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र क्या होगा भैया? हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो भाई, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करो आप। सिंपल सा काम ये है, आपको एक इस तरह से बर्तन सेट करो, एक इस तरह से, एक पात्र सेट करो इस तरह से, एक इस तरह का क्या करो, पात्र सेट कर दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, यहां पर एक पतली सी झिल्ली लगा दो। पार्क में झिल्ली होती है, ठीक है ना, क्या होती है? झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं? झिल्ली, ठीक है। इसके अंदर एनोड और कैथोड लगा दो। ये मान लो आपका क्या हो गया? एनोड। एनोड क्या होता है? देखो एनोड कुछ नहीं होता, एनोड वो होता है जो प्लस से बैटरी, ये बैटरी है, बैटरी के जो प्लस से जुड़ता है वो एनोड होता है, और जो माइनस से जुड़ता है वो क्या होता है? कैथोड होता है,
तो ये हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें आपको नमक का पानी डालना है, इसमें आपको नमक का पानी डालना है। इसके अंदर किसका घोल डालना है, नमक का घोल डालो। ये मान लो आपने क्या डाला, नमक का घोल डाला। नमक का घोल मतलब NaCl, और नमक का घोल का मतलब NaCl, NaCl एक क्यू के अंदर, NaCl किसमें, एक क्यू के अंदर, ठीक है। अब देखो नमक का घोल डाला और ये आपने देखो, ये आपने पूरा का पूरा भर दिया। ये आपने क्या किया, पूरा का पूरा भर दिया, यहाँ तक आपने भर दिया इसको, यहाँ तक आपने क्या किया, भर दिया इसको। ये क्या, नमक का घोल और पानी है, नमक का घोल मतलब पानी है। तो जब आपने यहाँ तक भरोगे ना तो क्या होगा, कुछ आपने यहाँ पर लाइट करंट डाल दिया ना, विद्युत प्रवाहित की है। विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होता है, देखो इस डायग्राम को बनने देते ताकि क्या बढ़िया दिखेगा, आपको भी लगेगा कि सर डायग्राम बना सकते हैं। चलो भाई, अब देखो होता ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसलिए देखो हमारे इसके अंदर हमने जो नमक का घोल डाला है इसके अंदर क्या है, एक तो Na प्लस है, एक Cl माइनस है। तो देखो यहाँ पर गया ना, तो यहाँ पर जैसे ही लाइट के अंदर आया ना, तो लाइट के अंदर आने से क्या हुआ, जो प्लस वाला है ना वो माइनस वाले की तरफ जाता है। प्लस वाला किसकी तरफ जाता है, माइनस वाले की तरफ जाता है। तो ये झिल्ली पार करके, झिल्ली को पार करके आपका कोण Na, झिल्ली पार करके Na प्लस इधर जाएगा, झिल्ली पार करके Na प्लस इधर जाएगा, क्योंकि इधर जो है वो कैथोड है, माइनस वाले की तरफ जाएगा। फिर ये Cl किधर जाएगा, Cl माइनस आपका इधर आएगा, Cl माइनस आपका किधर आएगा, सारा का सारा Cl माइनस झिल्ली से इधर आ जाएगा। आई बात समझना, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ आपका क्या है, एनोड है, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर और क्या है आपको पता है, और ये H2O भी तो है, H2O है ना, तो इसके अंदर इसका आपको पता है, इसमें कौन प्लस है कौन माइनस है, पता है आपको। इसका माइनस प्लस क्या होता है, H प्लस और OH माइनस ये होता है। तो बताओ इसमें OH प्लस माइनस किधर जाएगा, OH माइनस इधर आएगा, OH माइनस इधर आएगा, और आपका H प्लस इधर जाएगा, H प्लस आपका किधर जाएगा, इसकी तरफ जाएगा। तो यहाँ पर H प्लस गया। अब देखो सिंपल सा हुआ ये कि यहाँ से आपकी ये क्लोरीन इकट्ठा हो रही थी ना, ये क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल रही है। क्लोरीन गैस क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। क्लोरीन गैस क्या कर रही है, HCl2 के रूप में बाहर निकल रही है क्लोरीन गैस। अच्छा, ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, H2 गैस बाहर निकलना शुरू होगी, ठीक है। अच्छा, सिंपल बात समझ आई। जब आपने नमक का घोल इसमें डाला है और एनोड और कैथोड जोड़े, यहाँ पर एक झिल्ली लगाई और इसमें करंट प्रवाहित किया, क्या किया, करंट प्रवाहित किया। तो करंट प्रवाहित करने से हुआ ये कि झिल्ली के इधर माइनस था तो प्लस वाले सारे इस माइनस की तरफ गए, और ये इधर एनोड था यानी कि प्लस था तो माइनस वाले सारे इधर आए। इधर आए तो यहाँ से क्लोरीन गैस थी, ये यहाँ से ऊपर वाले से बाहर निकलना शुरू हो गई, और यहाँ पर आपकी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलना शुरू हो गई, ठीक है। अब देखो, अब हुआ ये, अब आपका ये NOS, आधा तो NOS जो है वो नमक का घोल के साथ बाहर आएगा। देखो आधा ये NOS भी तो जुड़ेगा, आधा तो क्या होगा, आधा आपका NOS भी तो जुड़ेगा, आधा क्या, ये आपका N और OH, Na प्लस OS माइनस, ये दोनों भी तो जुड़ गए, ये दोनों नमक के अंदर जुड़े तो ये यहाँ से बाहर आने लगे, NOS नमक के घोल के साथ बाहर आने लगे। NOS नमक का घोल बाहर आ रहा है, नमक का घोल है, लेकिन घोल के अंदर क्या हुआ, ये NaOS भी जुड़ गया, NaOS भी आपस में जुड़ जाता है। NaOS भी आपस में क्या करने लगता है, जुड़ने लगता है। NaOS भी क्या करता है, आपस में जुड़ने लगता है। देखो भाई, यहाँ से हाइड्रोजन गैस उधर चली गई, ये क्लोरीन गैस इधर चली गई, हाइड्रोजन गैस इधर चली गई और क्लोरीन गैस इधर चली गई। फिर ये जो Na और ये OS था ना, ये आपस में जुड़ गया, आपस में जुड़ करके नमक के घोल के साथ यहाँ से क्या आ गया,
बाहर आ गया। सिंपल बात है ना। चलो भाई, यही आपका इस क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अच्छा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सार है। क्या है, सार है। और ये क्या है, क्लोरीन है। इस क्लोरीन और सार बन रहे हैं, इसलिए इसको क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे आप क्या कह सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक तो क्लोरीन गैस बन रही है, एक तो क्या बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है, और एक क्या बन रहा है, NaO सार बन रहा है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोर सार अभिक्रिया कहा जाता है। आई बात समझ में, सिंपल है ना। क्लोर सार अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं। ये अभिक्रिया होती कैसे, इसको लिखते कैसे, देखो NaCl, क्या लिया हमने, NaCl लिया, कैसे था, AQ मतलब जलीय विलयन, और हमने इस साथ में क्या था, हमारे पास पानी था। पानी किसमें, लिक्विड में। ओके, चलो भाई, अगर हम लोगों ने इसकी रिएक्शन करवाई, मतलब क्या किया, विद्युत प्रवाहित करी, इसमें क्या करंट प्रवाहित किया ना, तो आपका क्या बनता है पता है आपका, तो आपका क्या बन गया, NaOH बन गया। क्या बन गया, NaOH। क्या बन गया, NaOH। और क्या बना भैया, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस Cl2, ये क्या है, गैस। और क्या बना, H2, क्या बनी, गैस। और ये क्या होगा भैया, ये क्या होता है, AQ मतलब जलीय विलयन। अब इसको आप संतुलित भी कर सकते हो। यहाँ पर Cl2 है, लेकिन यहाँ Cl1 है, तो यहाँ पर लगा दिया 2। तो यहाँ पर Cl2 था, यहाँ पर Cl2 हो गया, लेकिन यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर कम है, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब हमारा लगभग पूरा संतुलित अभिक्रिया हो गई है। सिंपल बातें हैं ना। तो ये आपकी संतुलित अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर सार अभिक्रिया कहा जाता है। क्लोर सार अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। अच्छा देखो, इस यहाँ से जो जो चीजें बन रही है ना, उनके उपयोग है अपने, उनके क्या है, अपने उपयोग है। देख लेते हैं क्या क्या उपयोग है। यहाँ पर देखो भाई, अगर हम बात करें, ये Cl गैस निकल रही है, ये क्या क्या काम आती है, तो देखो ये सिंपल काम करती है। एक तो आप लोगों के स्विमिंग पूल की सफाई, स्विमिंग पूल होते हैं ना, स्विमिंग पूल की सफाई में यूज आती है। स्विमिंग पूल जो होता है ना, उसकी सफाई में काम आती है। इसके अलावा ये PVC में काम आती है। किस में काम आती है भैया, PVC में। इसके अलावा CFC में काम आती है। इसके अलावा और कहाँ काम आती है, ये रोगाणुनाशक या कीटनाशक और विरंजक सूरण बनाने में काम आती है। सिंपल बात है, ये विरंजक सूरण बनाने में काम आती है। ये सिंपल सी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लोरीन गैस स्विमिंग पूल की सफाई में काम आती है। PVC, CFC रोगाणुनाशक और कीटनाशक और विरंजक सूरण बनाने में भी काम आती है। ठीक है। चलो भाई, H2 कहाँ काम आती है, H2 पता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ईंधन होती है, एक ईंधन, तो ईंधन के रूप में काम आएगी। ठीक है। इसके अलावा मार्गरीन में काम आती है। किस में काम आती है भाई, मार्गरीन में। ठीक है। इसके अलावा आपकी क्या कहाँ पर काम आती है, खाद के लिए अमोनिया बनाने में। खाद के लिए आपकी क्या बनानी हो, अमोनिया बनानी हो, वहां पर काम आएगी कौन, आपकी हाइड्रोजन गैस। कौन काम आएगी, हाइड्रोजन गैस काम आएगी। अगर नेक्स्ट बात करें अपन नमक की, ये NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बन रहा है, ये काम कहाँ आएगा, ये धातुओं के बीच ग्रीस हटाने में। धातुओं के बीच में आपने क्या किया, ग्रीस लगाया। धातुओं के बीच में आपने क्या किया, ग्रीस लगाया। तो ग्रीस, धातुओं के बीच ग्रीस हटाने में काम कौन आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हटाने में। धातु के बीच में ग्रीस लगाया हुआ है, तो उसको हटाना है, तो कौन हटा सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नहीं तो चिकना रह जाता है ना, पानी से धोगे तो थोड़ी ना हटेगा। ठीक है। इसके अलावा ये साबुन और अपमार्जक बनाने में, साबुन बनाना हो
या अपमार्जक बनाना हो, अपमार्जक बनाना हो, तो इसमें भी आपका कौन काम आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आएगा। ध्यान रखना, आगे ये साबुन और अपमार्जक जब अपन पढ़ेंगे तो वापस मैं पूछूंगा आपको, ठीक है ना। उसके अलावा कागज बनाना हो, तो कागज बनाना हो, इसके अलावा कृत्रिम फाइबर बनाना हो, कृत्रिम क्या बनाना हो भैया, कृत्रिम फाइबर बनाना हो, इन सारी चीजों को बनाने में आपका कौन काम आएगा, इस सारी चीजों को बनाने में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आएगा। सिंपल बातें हैं, इतनी सी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अभिक्रिया जो हो रही है वो ऐसे हो रही है, लेकिन आपको ये बातें सारी ध्यान रखो या ना रखो, लेकिन ये अभिक्रिया ध्यान रखना, और इस अभिक्रिया का नाम क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि कल हमारा शायद पार्ट हम पूरा कर देंगे, ठीक है ना। फिर और अपन आगे की बात देखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार पूरा का पूरा पार्ट होने को आया है पूरा, तो रिवाइज करिए। साथ साथ में दोस्तों, अगर आपको नोट्स नहीं मिले हो तो नोट्स के लिए आप हमारी एकेडमी के जो मोबाइल नंबर है आपके डिस्क्रिप्शन में हमने दिए हैं मोबाइल नंबर, वहाँ से आप हमें कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी, या मैं खुद कर दूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।